बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 कम्प्लीटली पढ़ा दिया है और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर उस 1.1, 1.2 देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे और ये कोशिश करूँगा कि इसमें तमाम क्वेश्चन को कंप्लीट करूँ और ये कंप्लीट पार्ट होगा 1.3 का, ठीक है। इसका कोई पार्ट 2 नहीं होगा। तो अब हमें बताते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। ये न्यू बुक मैथमेटिक्स बुक की है, कराची बोर्ड। तो आए पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फ्लोइंग। बच्चे को पता होता है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट क्या होता है। कोई भी नंबर होता है, अगर उसके ऊपर कोई पावर डली हुई होती है तो उसका कोई एक बेस होता है या फिर उसका कोई एक्सपोनेंट होता है। तो मैं आपको करके बताता हूँ और आपको सिंपल समझ में भी आ जाएगा। क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है। पहला सवाल है, क्या लिखा हुआ है, 3। पहले सबसे पहले बेस लिख लो यहाँ पे और दूसरे में लिख लो क्या, एक्सपोनेंट। आपको सिर्फ बताना है कि इसमें बेस क्या, एक्सपोनेंट। कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ हो उसे हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, 3। और किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर डली हुई हो तो इसका हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 4 इज एक्सपोनेंट। इसी तरह से इसमें देख लो, इसमें बेस क्या है, इसमें बेस है हमारे पास 1/2 क्योंकि पूरा है। फिर उसके बाद पावर जो लगी हुई, एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट है हमारे पास 3। इसी तरह से इधर आ जाओ। तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है, बेस क्या हो जाएगा आपके पास, बेस हो जाएगा आपके पास -30, जबकि एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास 20। सिंपल सा था। क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर दिया। हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए, 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। इसमें हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से रेडिकल साइन है या रेडिकन है या कौन सा इनमें से इंडेक्स है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए, अगर किसी रूट के ऊपर यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, अगर 4 लिखी हुई है तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू रखी हुई है, अगर 2 लिखी हुई है तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडिकन हो जाएगा। और इस निशान को क्या कहते हैं, जो अंडर रूट का निशान होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। बहुत आसान सा। इसी तरह से आपको सिर्फ बताना है कि इनमें से ये कौन सा रेड इंडेक्स है और कौन सा रेडिकन है। चलिए हम आपको बताते हैं आपको सॉल्व करके। क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखा। इसी में भी सेम उसी तरह से करना, से बेस और एक्सपोनेंट लिखा था, इसमें भी वैसे इंडेक्स और क्या लिख दोगे, रेडिकन। ठीक है, रेडिकन। इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, जो रूट के किनारे में लिखी हुई होती है उसे कहते हैं हम इंडेक्स। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जबकि रेडिकन क्या हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। सेम इसी में देख लो, इसमें क्या हो जाएगा, इंडेक्स, इसमें इंडेक्स हो जाएगा 4, जबकि रेडिकन क्या हो जाएगा, रेडिकन, इसमें रेडिकन हो जाएगा x/y। इसी तरह से इसको देख लो, इसमें इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसमें इंडेक्स हो जाएगा 5, और जबकि रेडिकन क्या हो जाएगा, रेडिकन हो जाएगा इसमें x² y/z। कितना आसान था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। रेडिकल मतलब अंडर रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है, रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमें क्या करना है, हमें इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब एक पावर वाली फॉर्म में हमें इसको चेंज कर देना है। इसको चेंज करने का आसान तरीका क्या होता है, आपको सिंपल यही लिखना है। क्या लिखा हुआ है, 3/4 वैसे ही लिखा। लेकिन इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, मतलब हाफ वैल्यू होती है अंडर रूट की। जहाँ जहाँ अंडर रूट लगा होगा वहाँ 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या लिखा, हमें अंडर रूट 2 हटाना है तो हम क्या लिख लेंगे, 1/2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, मतलब पावर वाली फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, x/y, वैसे ही लिखा। 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका 5 लिखा हुआ है। वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट जब हटाएंगे तो क्या होती है, 1/2। जब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 ही आ जाएगा। तो इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, 5/2। सिंपल, आसान सा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें अंडर रूट की वैल्यू दी हुई है, मतलब ये 3 है। तो क्या लेंगे, 1/3 हो जाएगा। तो अब इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, ये भी सेम ही है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। क्या लिखोगे, x/y लिखोगे,
-5 वैसे ही रहें दो, ये 3 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x/y -5 1 ज़ा क्या हो जाएगा -5 और अपॉन 3। सिंपल आंसर। यहाँ जो यहाँ क्या लिखा हुआ है YZ मैंने वैसे ही लिखा, 7 मैंने वैसे ही लिखा, 3 है तो मतलब नीचे 3 लिख दो क्योंकि 1/3 होगा तो 3 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसकी भी वैल्यू देख लो, पहले हमें अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे फिर देन बाहर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है 4/3, या 4/3 इसमें से रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो रूट की सिंपल वैल्यू क्या होती है 1/2। और फिर उसके ऊपर से भी हमें ये रूट हटाना है, जब हम इसके ऊपर से भी रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई थी। रूट से रूट मतलब कि जब कोई पावर के ऊपर पावर होता है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता है, 1 1 ज़ा 1 ही होगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 4/3 1/6, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1 ही होगा। तो सिंपल, कितना आसान था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंच गए हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें क्या करना है, इसका बिल्कुल उलट ही काम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, उसका बिल्कुल अपोजिट काम है। क्या लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग इनटू द रेडिकल फॉर्म, मतलब आपके पास जो नंबर लिखे हुए हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको चेंज करके आपको किस में लिख देना है रेडिकल फॉर्म में, मतलब अंडर रूट के फॉर्म में। आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है हाफ, ठीक है, लेकिन अगर कोई वैल्यू दी हुई होती है हाफ करके तो वो उसी वैल्यू कंसीडर कर देती है। तो हम आपको करेंगे जो भी वैल्यू हाफ में होगी ना उससे हम किस में कर सकते हैं, मतलब कि जो भी अपॉन में होगी, ठीक है, उससे हम एज अ रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को देख लो 5/3 है, अगर हम इसको ऐसे करके लिख लें 7 तो बात वही है ना 1/7 आ जाता था, तो हमने इसको 7 करके लिख लिया। सिंपल 1/7 आ रहा था तो इसको हटा देते हैं, और अभी क्या हो गया 1/7 है तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में करके लिख लिया। अब इसमें देख लो क्या लिखा हुआ है AB-2, इसको हम किस में कर लें पूरा रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि AB-2 की वैल्यू अपॉन ऊपर वाली कौन सी है अपॉन में, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। फिर इसको देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है माइनस करके लिखा हुआ है, तो क्या लिखना है BA, ठीक है, m लिख लो क्योंकि m लिखा हुआ है, -m हो गया, और फिर अंडर रूट लगा के क्या लिख लो सिर्फ अंडर रूट लगा लो, क्योंकि ये -m/2 लिखा हुआ है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो आप m मल्टीप्लाई बाय 1/2, बात तो वही हो जाएगी। 1/2 वैल्यू किसकी होती है अंडर रूट की वैल्यू होती है, तो मैंने अंडर रूट लगा दिया और जो -m था उसको मैंने बाहर लिख दिया। सिंपल, कोई इशू की बात नहीं थी। फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ज़्यादा देख लेते हैं क्या लिखा है 11/13 और 11/13, दोनों 11/13 हम इसको 11/13 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 11/13 लिखेंगे, और 1/5 है तो इन सब में अंडर रूट लगा के यहाँ पे क्या लिख दो 5 लिख दो। ये थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल है, ये वाला सवाल थोड़ा सा लॉजिक वाला है, उसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है आपके पास 5/7, ठीक है, फिर उसके पावर कौन सी डली हुई है 3 की डली हुई है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास क्या डला हुआ है 5/7। हम इस 5/7 को ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकते हैं ना, 5 1 ज़ा 5, फिर 7 आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा। और जब अपॉन में कोई आंसर आ गया इसको हम रूट लगा के लिख सकते हैं, 7 का इंडेक्स पावर आ जाएगा, लेकिन इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 से क्या हो जाएगा 15, तो 5/7 3 5 ज़ा 15, और क्या ये 1/7 है तो इसको रूट करने डाल के 7 लिख दो। कितना आसान है, कोई मुश्किल है नहीं। क्या किया मैंने इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने क्या करा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15 आ गया, और फिर हमारे पास 1/7 बचा था, उसको मैंने एज ए इंडेक्स मान के उसको रूट लगा दिया, और ये एक्सरसाइज 1.3 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई चीज़ मुश्किल लगी हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ।